हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं आप सबको अपना नवरात्रि का मॉर्निंग का रूटीन शेयर करूंगी और जो मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आया उसका रिप्लाई भी करूंगी और बहुत सारी बातें भी आप सबसे करने वाली हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें। तो सुबह मैं उठ गई हूँ, यानी कि यहीं पर सोती हूँ माता के चौकी के सामने। फिर जमीन पर सोती हूँ, बिस्तर मोड़ के यहाँ पर वाइफर से मैं झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू नहीं लगाती हूँ, फिर बाहर धुल लेती हूँ। उसके बाद नहा के आ गई हूँ भगवान जी का फूल वगैरह उतारने के लिए। और जो बड़े बड़े हार रहते हैं, आधे से ज़्यादा मैं फूल उठा लेती हूँ, एक एक बची रहती है। और कल के दिन ना माता रानी का जो हमने हार चढ़ाया था, वो मोगरे का हार चढ़ा था। उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, तो मैंने उतार के ना उनके बाजू में ही रख दी थी, क्योंकि बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी। तो ये देखिए, ये है मोगरे का हार और अभी उतारने के बाद भी बहुत सुंदर महक रहा है। तो इसको मैं बार बार ना अपने हृदय से लगा रही हूँ और माथे से लगा रही हूँ। तो आप सब भी इसका मानसिक रूप से सुगंध ले लीजिए, क्योंकि माता रानी के ऊपर चढ़ने के बाद इसका अलग ही भाव और बढ़ गया है। मैं फूल इकट्ठे करके इसको ना एक जगह जमा करती हूँ। लास्ट दिन विसर्जन में डालते हैं ये फूल को। ऐसे ही मतलब रोज का रोज विसर्जन नहीं करना रहता जब 9 दिन की घट रखते हैं। फिर मैं इधर आ गई हूँ। यहाँ पे अभी पहले देखिए हमारे ये आप सब माधव से मिल लीजिए। इनका ना कपड़ा बना नहीं है, इसके लिए मुझे से थोड़ा नाराज है। तो इनका मैं सोच रही हूँ अभी इनका कपड़ा बना देती हूँ, लास्ट दिन पहनेंगे, क्योंकि आधा सिल के मैं सिल ही नहीं पाई थी। तो अब बस मैं ये मंदिर में आ गई हूँ। हमारे लड्डू गोपाल, शंकर भगवान सब लोग नहाएंगे। बाकी राधा कृष्णा जो है, इन लोग को मैं पोंछ के और आसन पर जो भी थोड़ा सा छींटे उटे दे के यहाँ पे मतलब पूरा क्लीन करके इधर का पूजा कर लूँगी। ना मेरा नवरात्रि में ना 11 जगह पूजा होता है। मैं आप सबको बताती हूँ कहाँ कहाँ 11 जगह होता है। पहला सूर्य नारायण भगवान को होता है, दूसरा तुलसी माता को होता है, तीसरा मैं चौखट पे करती हूँ, चौथा ही जो मेरा घर का मंदिर है वहाँ करती हूँ, फिर आ जाती हूँ माता के चौकी पर। तो पाँचवा मेरा गणपति बप्पा करती हूँ, छठवां गौरी माता करती हूँ, सातवां नवग्रह का करती हूँ, आठवां अखंड ज्योत का करती हूँ, नौवां षोडश मातृका करती हूँ, 10वां जवारे का करती हूँ, 11वें में मैं दुर्गा माता का करती हूँ, अपनी माता रानी का। तो इतना मेरा सुबह का पूजा होता है। उसके बाद सब फ्रूट और दही बतासे का भोग लगा के फिर मुखवास के लिए पान देती हूँ। भोग में जो नवग्रह है उनका मैं अलग लगाती हूँ, और बाकी जैसे कि मेरे जो जवारी माता है, षोडश मातृका है, गौरी माता है, दुर्गा माता है, ये सब एक ही स्वरूप है। तो इनका एक जगह मैं लगाती हूँ। और गणपति बप्पा उनके बेटे हैं तो उनका भी चलता है। कभी कभार कुछ स्पेशल रहता है तो मैं गणपति बप्पा को अलग भी रख देती हूँ। और गणपति बप्पा के जैसे कि दुर्वा पसंद है तो दुर्गा माँ को भी दुर्वा चढ़ता है। बेलपत्र भी दुर्गा माँ को बहुत प्रिय, उनको पसंद है। कहते हैं ना कि जब ये पार्वती के रूप में शिव को पाने के लिए जब उनका तपस्या कर रही थी, तो कई वर्षों तक इन्होंने सूखे जो बेलपत्र गिरे थे उसको भी खाए थे। तो इसके लिए इनको प्रिय है। तो मैं बेलपत्र भी इनको चढ़ाती हूँ, जब रहता है तो इनको भी वो भी चढ़ाती थी। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ही सीन आप सबको दिखा रही हूँ, लेकिन इसमें रूटीन अपना मैं बता दे रही हूँ क्या है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक आरती करके उठ जाऊँगी। उठने के बाद मैं चाय पीऊँगी, नारियल पानी पी लेती हूँ। थोड़े टाइम बाद जो इधर उधर कुछ करना रहेगा करने के बाद वापस बैठती हूँ। अभी मेरा 5 बत्ती का आरती नहीं हुआ था। उसके बाद मैं जब 5 वापस बैठने के बाद तब उस टाइम पे मैं गुरु मंत्र का माला करती हूँ, दुर्गा जी का बीज मंत्र का माला करती हूँ, फिर ओम धूम दुर्गाय मंत्र का करती हूँ, फिर उसके बाद एक भगवान कृष्ण का करती हूँ, फिर उसके बाद जो कुंजिका स्त्रोत होता है वो पढ़ती हूँ, फिर दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, और फिर सप्तशती का जो पाठ पढ़ रही हूँ, हिंदी वाला पढ़ रही हूँ वो पढ़ती हूँ, फिर क्षमा प्रार्थना पढ़ती हूँ। अगर टाइम मिला तो 108 देवियों का नाम जो है सप्तशती में वो भी पढ़ लेती हूँ। फिर ये मेरा 5 बत्ती वाला आरती होता है। तो इतना मेरे से हो पाता है, क्योंकि सेवा ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेवा करते ही इतने जगह पे ना टाइम काफ़ी चला जाता है। और मैं ना कोई माला का संकल्प नहीं लेती हूँ, ना ही मैं मतलब कि गिन के करती हूँ। जितना मेरे से हो पाता है उतने करती हूँ। मेरा मानना ये है ना कि कम करो लेकिन ध्यान लगा के करो। इस हिसाब से मैं गिनती नहीं लेती हूँ, जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं करती हूँ। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास श्रीमद् देवी भागवत है तो उसको मैं पेज खोलती हूँ। जैसे शाम का टाइम हो गया, दोपहर को टाइम हो गया, कभी भी मैं खोलती हूँ। तो यहाँ पे ये सब मैं बता दी हूँ आप सबको। उसके बाद मेरा पूजा हो गया। तो अब देखिए पूजा के बाद ये हाल हो जाता है, घर का सारा कुछ समेटना रहता है, क्योंकि यहाँ से वहाँ पूजा करते हैं ना, तो सब समेटना रहता है। तो मुझसे ना ऐसे मतलब कि पोछे से खींचा नहीं जाता। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही अच्छे से पूरा खींच देती हूँ ना, बहुत आराम से झाड़ू के जैसे लग जाता है। और हमारे इधर तो पूरा गीला गीला मौसम बना हुआ है, काफ़ी बारिश है, इतना बारिश है ना, काफ़ी दिनों से बारिश है। कल तो पूरा रात बारिश हुआ। तो जब गीला रहता है, नमी रहता है ना, तो घर में ऐसा लग रहा है कि पोछा लगा हुआ है घर में हमेशा। तो इस टाइम पे अभी मैं इतना क्लीन कर ली हूँ ना, फिर बाद में वापस पोछा वगैरह लगेगा, जैसे कि जब पूरा काम खाना वाना हो जाता है तब।
और ये हमारे घर का अंदर का सीन देखिए। ये जो पूजा का सामान वगैरह जो रोज़ लगता है ना, इसको मैं सब ना इधर ही रखती हूँ, क्योंकि अंदर बाहर करने में दिक्कत होता है और जगह का तो थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो मैं बाहर आप सबको थोड़ा बारिश दिखा रही हूँ। देखिए कितना अभी तक बारिश हो रहा है। तो इस बार तो ये हाल हुआ ना कि जो गरबा खेलते हैं ना सोसाइटी में, वो भी एक दिन हुआ एक दिन नहीं हुआ, ऐसा बारिश रोज़ हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा सीन भी इसके लिए दिखा रही हूँ। और ये हमारी ना तुलसी माँ को हमने फूल चढ़ाया था, तो इधर सब बह गया, तो दरवाजे पे से बिखरा बिखरा रहता तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इकट्ठे करके थोड़ा सा पानी यहाँ से हटा दी हूँ, क्योंकि पैर फिसलने का भी रहता है। फिर उसके बाद मैं अभी अब पाठ करने जो बैठी हूँ ना, ये मैं आरती के पहले पाठ कर रही हूँ। वही सीन है, आगे पीछे आप सबको दिख रहा है। कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरा जवारा जो है ना फंगस लग गया, कोई लिख रहा है दी मेरा जवारा आया ही नहीं है, कोई बोल रहा है कि मेरे जवारे में मतलब कि चूहा खा गए हैं। तो देखिए मैं यही बोलूँगी कि आपका जैसा भी जो भी आया है जवारा ना, वो चीज़ें अब हो चुका है। आप हम कोई नहीं बदल सकता है। बस आप एक चीज़ का ध्यान दें कि अगले साल ये सब चीज़ों पर पहले से ही रिसर्च कर लें। जैसे चूहा लग रहा है तो आपको अलग जवारा लगाना है, और जैसे कि आपके फंगस लग जा रहा है तो आप उसमें खाद वाली मिट्टी डाल रहे हैं कि पानी ज़्यादा डाल रही है, ये चीज़ का आप ध्यान दें। और आपके जवारे क्यों नहीं उग रहे, घून वाला जो रहता है ना जवारा, वो डाल देंगे तभी भी नहीं उगते हैं। तो बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगा, हमारे चैनल पे भी वीडियो है। और अगर उस टाइम पे आप हमसे कमेंट करके पूछेंगे ना, तो हम बहुत अच्छे से आप सबको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि जो वीडियो मैं बनाती हूँ ना आप सबके लिए बनाती हूँ। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता, हमारा चैनल ही मोनेटाइज नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझे आता है मैं आप सबसे शेयर करूँ, आप सब उसको पसंद करते हैं देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये कहना कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, अगर लाइक करेंगे ना तो मुझे थोड़ा मोटिव होएगा, कि लगेगा कि नहीं आप सब वीडियो पसंद कर रहे हैं। तो लाइक से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता और ना मुझे कुछ फ़ायदा होता है, सिर्फ मुझे अच्छा लगता है। तो बस आप सबसे ये चीज़ का मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप सब लाइक कर दिया करिए। चलिए वीडियो को एंड कर रही हूँ। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।